और इस संसार में संभलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ फिसलन बहुत, बड़े बड़े फिसल जाते हैं यहाँ पर। मंत्री, मिनिस्टर, कलेक्टर, बैरिस्टर, मास्टर, डॉक्टर टमाटर हो जाते हैं, टमाटर की चटनी। अरे ये साधारण मामला माया का, ये माया का मामला बहुत कठिन है। नर नारी सब घुटने टेक देते हैं माया की बाजार में, बहुत खतरनाक है। ये जो बीड़ी पीने की आदत है ये भी माया का ही प्रभाव है। ये सिगरेट पीना, गांजा पीना, चरस पीना, दारू पीना, मांस मछली खाना, ये सब माया ने तुमको कान बस अंधा कर दिया। अन्यथा खान पान जब बिगड़ने लग जाए, रहन सहन बिगड़ने लग जाए, चरित्र बिगड़ने लग जाए तो समझ लेना तुम माया के गुलाम बन चुके हो। माया तुम पर हावी हो चुकी है, अब माया से तुम हार चुके हो। और जब खान पान सुधरने लग जाए और आपका रहन सहन अच्छा होने लग जाए तो समझ लेना माया को तुमने जीत लिया है। अब तुम माया तीत हो गए हो। जय 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 जय। क्या बात देखिए, गाइए। साधु संग हरि भजन न भावा। इसमें कितने लोग हैं जो मोबाइल के यूट्यूब में या टीवी में मेरा प्रवचन सुनते हैं या सुन चुके हैं? दोनों हाथ उठाकर बताओ। अरे वाह, आनंद। ऊपर ऊपर ताली बजाते हैं। लेकिन एक आज काम दे देता हूँ, सेवा। वो ये है, कम से कम रोज 1-2 नए नर नारियों को बताओ कि असंग नाम के एक संत हैं, उनका प्रवचन सुना करो। बस इतना बता दो। ये सेवा कर दोगे कि नहीं? और अपने मिलने जुलने वालों के मोबाइल पर व्हाट्सएप भी कर दो, छोटा छोटा प्रवचन फेसबुक में डाल दो। तुम प्रचारक भक्त बनो। गुरु की वाणी जो तुम सुनते हो, तुमको अच्छा लगता है तो कोई और भी सुनेगा, उसको भी सुख मिलेगा। इसलिए इस वाणी का प्रसाद बांटते रहो, बांटते रहो। ये काम करना। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि कैसे गुरुजी आपको ले आए ये सब भक्त लोग। हमने कहा मुझे तपस्या करना पड़ा। भागीरथ ने तप किया था तो शिव जी की जटा से गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, और जब मौजी राम ने तप किया, रज्जन ने तप किया, और आप क्षेत्रवासियों ने पुण्य किया, बहुत पुण्य कर चुके हो, तमाम संतों की सेवा कर चुके हो। ये सेवा ही तप है, और ऐसी तपस्या के प्रभाव से ये सत्संग की गंगा लेकर के मुझे आना पड़ा। धन्य हो। सहनशीलता भी तप है, निस्वार्थ प्रेम भी तप है, क्षमा करना भी तप है, प्राणियों पर दया करना तप है, गौ सेवा भी तप है, संत सेवा तप है, सत्संग कराना बहुत बड़ी तपस्या का काम है। आज अब्दुल्लापुर के परम भक्त श्री देशराज वर्मा जी आए थे। अगर आए हो तो खड़े हो जाए। देशराज, हाँ देखो खड़े हैं, इधर आ जाइए। बड़ी आस लेकर प्रोग्राम मांग रहे थे कि अगले साल मेरा नंबर लगा दो। देखिए भाव उनका। और बोले ये मेरा छोटा बच्चा है, मैं तो संत नहीं हो पाया, पर इसको संत भी बना लेना। क्या बात, दक्षिणा में बच्चा दे रहे हैं। ये है देशराज भाई, इधर आओ ना देशराज, ऊपर आओ। संजय वर्मा प्रधान कह रहे थे कि बस अगले साल हमको भी प्रोग्राम दे देना, विधिवत करूँगा। तो मैंने कहा बस। 2 आदमी गए फंस। मैंने कहा बस। अरे गुरु के प्रेम में जो फंस जाए वो माया के जाल से छूट जाता है।
राजकुमार प्रजापति दरिगापुर वाले इनको लेकर आए थे कि गुरुदेव प्रोग्राम में राजकुमार खड़े हो, दरिगापुर के राजकुमार संत शरण खड़े हो दरिगापुर वाले। संत शरण वर्मा ये देखो खड़े आगे। इनके यहाँ मैं 4 प्रोग्राम कर चुका, सही बात। जाओ बैठो, बैठिए संत शरण जी। मैं तो बहुत प्रोग्राम करता हूँ, कर्नाटक में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दुबई, आबू धानी, मस्कट, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, लंका, थाईलैंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, बोल भी सकता है कुछ। ये सब जगह मैं प्रवचन करने जाता हूँ। कई कई प्रदेशों में तो वहाँ की भाषा मुझे लगती जलेबी जैसी कटी रखी। बहुत कोशिश करता हूँ फिर उसको पढ़ने की, पर सब जगह प्रेम हो जाता है। अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान का आमंत्रण आया है। अमेरिका का आमंत्रण, पाकिस्तान में भी आमंत्रण है। आसुदी बाई कोई माता जी है, हर महीने में सेवा राशि भी भेजते हैं उनके पति जी, और बोले हैं पाकिस्तान में आपका सत्संग करवाएंगे। पाकिस्तान, और पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ मोक्ष भी हो सकता है। डर भी लगता है कि लौट के आऊं ना आऊं, सनौली वही निपट जाए सब। क्या पता, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। बरियारपुर में मालती प्रसाद के द्वारा भी प्रोग्राम हो चुका मेरा। खड़े हो मालती प्रसाद, ये देखिए मालती प्रसाद वर्मा, राइस मिल के मालिक, ग्राम बरियारपुर। बहुत अच्छा कार्यक्रम। साधु संग हरि भजन न भावा, खरसु कर समसेति गवावा। जस जस कछु कर्म पोच भल कीन्हा, सोई जन्मत विधि सिर लिख दीन्हा। नहीं जानी के ही सुकृत तेरे, भय प्राप्त गुण गोविंद तेरे। गोविंद जैसे गुण थे ध्रुव में, भगवान जैसे गुण थे। कभी कभी पुत्र में भगवान का दर्शन होने लग जाए। लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत। इसलिए जीवन में दान भी करना, और सत्संग भी सुनना, भजन भक्ति भी करना, और सेवा परोपकार भी करना। इस दुनिया से जब तुम मरते हो तो कोई सामान लेकर नहीं जाते हो, ना गाड़ी लेकर जाते हो, ना साड़ी लेकर जाते हो, ना मकान दुकान, कुछ नहीं ले जाते हो, जमीन जगह। यहाँ से केवल पाप और पुण्य के संस्कार तुम लेकर के जाते हो। इसलिए पुण्य खूब कमा लेना। 10वां 13 में पुण्य कोई करेगा कि नहीं करेगा उसका आशा छोड़ो। तुम स्वयं 10वां के बजाय 20वां का भी पुण्य कर लो, और पुण्य करके खुद जाइए आप यहाँ से। पुण्य, और आपके पुण्य है, बहुत पुण्य है, पिछले पुण्य है, अभी भी पुण्य है। क्यों पुण्य है, कैसे पुण्य है, कौन कह सकता तुम पुण्यात्मा? मैं कह सकता पुण्यात्मा, तो कैसे प्रमाणित करूंगा तुम पुण्यात्मा हो? मैं ऐसे प्रमाणित करता हूं तुम पुण्यात्मा हो।
पुण्य पुंज बीनु मिलहि न संता। धन्य हो, बिना विशेष पुण्य के संत नहीं मिलेंगे, असंत मिलेंगे। और तुमको संत मिल गए, संत का दर्शन हो गया, भक्ति मिल गई, सत्संग में मन लग गया, इसका मतलब तुमने पूर्व जन्म में भी बहुत पुण्य किया है, दान भी किया है, भंडारे भी किया है, अन्नदान भी किया है। ये दान भी बहुत बड़ी चीज है। ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे कहिगे संत कबीर। दान, यदि आप डॉक्टर हैं, 100 मरीज देखते हो तो 10 गरीब मरीजों से थोड़ा कम पैसे ले लेना, 10% सभी मरीजों को कम कर देना। डॉक्टर रविंद्रनाथ एडिशनल सीएमओ लखीमपुर खीरी 50% पैसा लेते हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अन्य डॉक्टर जब 100 रुपये लेते थे तो 50 रुपये लेते थे। मैंने कहा था तब लेते थे, नहीं तो पूरे छोड़ दिया था। तो उनकी वाइफ भी डॉक्टर, उन्होंने कहा इनको समझाओ, पूरा फ्री चालू हुआ है अस्पताल अब। तुमने कहा आधा ले लिया करो, आधा लेने लगे। यदि आपके पास स्कूल है, 5% 10% गरीब बच्चों को थोड़ा आधी फीस पर पढ़ा देना। जो ज्यादा प्रतिभावान छात्र हो, गरीब हो, तो इसको निःशुल्क भी कर देना। और स्कूल खूब चलने लग जाए तो गरीब अमीर किसी का बेटा हो, 10% फीस में सबको छूट कर देना। देखना तुम्हारा स्कूल कितनी तेज गति से चलेगा। भीड़ मच जाएगी तुम्हारे स्कूल में, एडमिशन की जगह नहीं रह जाएगी। थोड़ा करके तो देखो दान। और यदि तुम मुख्यमंत्री हो, दया भाव से जनता की सेवा करना, दयालु बनो, राजा साहब हो तो। यदि प्रधानमंत्री हो, देश के महाराजा हो, सबके ऊपर करुणा करना। यदि आप संत हैं, कृपा करके सबको थोड़ा दर्शन भी देना, सत्संग भी सुना देना। यदि आप भक्त हो तो अपने क्षेत्र पर कृपा करके भक्ति को बढ़ाने के लिए सत्संग बढ़ा देना। और मैं सोचता हूं, मैं संत हूं, मैं भी सत्संग करता हूं। ये इतनी जो व्यवस्था है, ये सब आप लोगों की सुविधा के लिए है। ये टोटल जो दिख रहा है, मेरे साथ के कॉन्ट्रैक्टर साहब इसको डील करते हैं। आज मैं 5 मिनट लेट हो गया, उनका फ़ोन पहुंच गया कि लेट क्यों हो। 3 मिस कॉल थे तो मैं डर गया। मैंने पूछा व्यवस्था रेडी? बोल रहे थे 2 घंटे पहले रेडी हो जाती है। जब लेट होंगे तो आप लेट होंगे, हम लेट नहीं होते। इतना फास्ट काम है, साफ सुथरा क्लीन बिस्तर बिछा हुआ है। कर्मचारियों को भी धन्यवाद। ये भी एक सेवा है। जन जन में सत्संग की लहर पैदा करना। और मुझे तुम शुभकामना करना कि मैं आप सभी करोड़ों नर नारियों को सत्संग सुनाने के लिए हमेशा स्वस्थ रहूं, हंसता रहूं, जब तक मर न जाऊं, सत्संग सुनाता रहूं। इसलिए मैंने इस साल से बहुत तगड़ा संयम किया हूं, पूरा कंट्रोल किया हूं। अब ये पूड़ी उड़ी खाना बंद कर दिया। पूड़ी कचौड़ी
डर गया मैं कि लंबे समय तक जो लोग काम करना चाहते हैं उनको तैली चीजें, चिकनी चीजें, घी वाली चीजें बंद कर देना चाहिए, और जो जल्दी ही समाप्त हो जाना चाहते हैं उनको रात में 1 गिलास घी पी लेना चाहिए। बस खत्म कहानी। लंबी जिंदगी जियो, स्वस्थ होकर के जियो। और जो बूढ़ों का सम्मान करते हैं वे स्वयं जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं, और जो दूसरों का आदर करते हैं उनका स्वयं कभी निरादर नहीं होता है, और जो दूसरों का ख्याल करते हैं वे कभी फकत हाल नहीं होते हैं, और जो दूसरों के लिए जिंदगी जीते हैं उनकी जिंदगी हमेशा चमकती और दमकती रहती है। दूसरों के लिए भी जियो। खुद के लिए तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी जी रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए पशु पक्षी भी जी लेते हैं। जो दूसरों के लिए जिंदगी जिए उसे ही इंसान कहते हैं, और दूसरों का जो दर्द दूर करे उसे महान कहते हैं, और दूसरों की जिंदगी में सुख भर दे उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंसे हंसे के जीता है, कोई हंसे हंसे के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंसे हंसे के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर। जो दुख में ना घबराए, जो दुख में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। और गाओ। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी इंसान निर्धन है, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय। आज का प्रसंग भक्ति करो, आपस में प्रेम से रहो, प्रेम की शक्ति को पहचानो,
कभी दुखी नहीं होंगे आप। गरीबी भी दुख नहीं दे सकती है यदि आपकी परस्पर प्रेम है। गरीबी और अमीरी से दुख और सुख का रिश्ता ही नहीं है। कितने अमीरों के घरों में तो बहुत दुख है, बहुत कले कलेश है, और कितने गरीबों को घर हैं, खिचड़ी खाते हैं पर दोनों पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू प्रेम से रहते हैं। याद रखना, प्रेम की जान समझदारी में है, वफादारी में है, ईमानदारी में है, जिम्मेदारी में प्रेम की जान बसी रहती है। जिम्मेदारी से काम नहीं करोगे प्रेम टूट जाएगा, वफादारी से काम नहीं करोगे प्रेम टूट जाएगा, समझदारी से काम नहीं करोगे प्रेम टूट जाएगा, और ईमानदारी से काम नहीं करोगे प्रेम मर जाएगा। इसलिए प्रेम को जिंदा रखना चाहते हो, ईमानदारी, समझदारी, वफादारी और जिम्मेदारी से काम कीजिए तो प्रेम जिंदा रहेगा, और प्रेम जिंदा रहेगा तो जीवन में सुख भी रहेगा, उन्नति भी रहेगी, शांति भी रहेगी। समझदारी की जरूरत है, ना समझी छोड़ो, जिम्मेदारी से काम करो, लापरवाही छोड़ो। किसी ने कहा कि ये तेल जाओ अंदर रखियो, जहां डिब्बा रखियो आधा डिब्बा अलमारी से बाहर है, आधा अंदर है। कोई इतनी खांत लगाए जिसे लुढ़क गवा, सब तेल नहीं गवा। अब इससे प्रेम टूट सकता है। प्रेम बड़ा नाजुक है, कोमल है, उसको संभालने के लिए आपको खुद संभलना पड़ेगा। और यदि आप प्रेम के सागर बन गए ना, तो फिर आपका घर मंदिर है, आपका जीवन प्रेम की सुगंध से भरा रहेगा। गम खाने से प्रेम की रक्षा होती है, सहनशीलता से प्रेम की रक्षा होती है। याद रखना, जो धन की हानि सह सकता है वही प्रेम को बचा सकता है। कभी कभी आपसे प्रेम करने वालों से भी धन की हानि हो जाती है, कभी उनसे गाड़ी टकरा जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, वो भी सहने की शक्ति चाहिए। रंज गम सहने को कलेजा चाहिए। आज के 20 मील को काबा चाहिए, और मुझे भी मासूम तुम सा चाहिए। अगर तुम ही मिल जाओ तो फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए? सहनशीलता। भगवान राम में बहुत बड़ी सहनशीलता थी, बहुत गम खा लेते थे। लक्ष्मण में बड़ी नम्रता थी। जब सीता का हरण हुआ तो लक्ष्मण कहने लगे, हे राम, मेरी गलती नहीं, मैं ड्यूटी में था, मैं लक्ष्मण रेखा खींच कर आया था, और सीता जी नहीं है तो मैं क्या करूं? राम ने कहा, लक्ष्मण कौन पूछता है तुम्हारी गलती है, छोड़ो, कोई बात नहीं। सुग्रीव ने राम को कुंडल दिया कि देखो ये क्या आपकी भार्या के कुंडल हैं? तो राम ने कुंडल उठाकर लक्ष्मण को दिया कि लक्ष्मण तुम देखो ये कुंडल क्या सीता जी के हैं? तो लक्ष्मण ने मुस्कुरा कर कहा कि प्रभु, मैंने तो सीता जी का चेहरा ही कभी नहीं देखा, कान हमने देखा ही नहीं, तो कुंडल का क्या पता। बोले अरे, बोले मैं तो उनके चरणों का सेवक था, मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं, अब मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। तो राम को हंसी आ गई, मुस्कान आ गई कि मेरा लक्ष्मण बहुत महान है, तो कुंडल भी नहीं जानता है किसके से। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आप तो जानते होंगे, आपकी धर्म पत्नी थी, आप तो कान भी देखे हैं, कुंडल भी देखे हैं। अरे बोले, मेरा दिमाग फेल हो गया, सीता के वियोग में पागल हूं, मैं नहीं बता सकता। ये लक्ष्मण की महानता थी। जिस समय लक्ष्मण वनवास जाने के लिए सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए गए हैं, तो राम ने कहा था,
मांगहु मातु विदासन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। जाइए अपनी माँ से विदाई मांगिए, उसके बाद दौड़ कर आइए मेरे साथ में वन को चलिए। तो वहां देर लग गई उनको। सुमित्रा ने समझाना शुरू कर दिया। क्या समझाया? जेहि न राम बन लहई कलेसु, सोई सुत करहु इहि उपदेशु। जिससे राम को वन में कोई कष्ट ना हो तुम्हारी तरफ से, हे मेरे बेटे वही तुम करना जा करके। और जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीरथ बासु। जहाँ भानु तहाँ दिवस प्रकाशु, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। बोले जब राम वन को जा रहे हैं तो अयोध्या यहाँ कहाँ रही? जहाँ राम है वहीं अयोध्या है, जहाँ भानु है, जहाँ सूरज है वहीं दिन है, और जहाँ संत है वहीं तीर्थ है। इसलिए जाइए उनके चरणों की सेवा करिए, अयोध्या तो उनके साथ साथ है। जही न राम बन लहई कलेशु, सोई सुत करो इहि उपदेशु। सुमित्रा को भी बहुत ज्ञान है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। पंडित कृष्णदत्त बाहर गए हैं, उनकी पत्नी सुंदरी घर में है। नारद जी द्वार पर निकलते हैं, सुंदरी देखती है। तेहि दिन तेहि पुर नारद आए, कर बीड़ा सिर तिलक लगाए। रामचरित गावत हरसाई, और तेहि द्वारे हुई निकसे जाई। हाथ में बीड़ा है, सिर में तिलक लगा हुआ है, राम का गुणगान करते हुए नारद जी जा रहे हैं। सुंदरी देखती है, तुरंत उनको बुलाकर लाती है, बिठाती है, चरण पखारती है, आरती वंदन करती है और कहती है प्रभु आपके लिए भोजन तैयार करूं। धूप दीप आरती उतारी, कही भाग्य है आज हमारी। मुनि आज्ञा लय पाक बनाई, और कहो स्वामी चली भोग लगाई। नारद जी से आज्ञा लेकर के भोजन बनाया। नारद जी ने भोजन प्रेम से ग्रहण किया। नारद जी जब हाथ मुंह धो करके कुल्ला करके बैठ गए तो सुंदरी से कहने लगे, धन्य तुम्हारे मात पितु चीन्हा। लखी नारद बोले अनुरागी, सुंदरी बात करन तब लागी। धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। धन्य है तुम्हारे माता पिता जिनके कोख से तुम्हारा जन्म हुआ। इतनी भक्ति है सुंदरी तुम्हारे पास में। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या चा वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्तता। वो माँ धन्य है, पिता धन्य है, गोत्र धन्य है, कुल धन्य है, वो धरती धन्य है जहाँ पर गुरु भक्त का जन्म हो जाता है। शिव जी पार्वती से कहते हैं वो माँ की कोख धन्य है जिसके द्वारा गुरु भक्त का जन्म होता है। धन्य मातु पितु तुम जिन चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। धन्य तुम्हारे गुरु सुखदाई, साधु सेव जिन तुम्हें दृढ़ाई। तुम्हारे गुरु धन्य है जिन्होंने तुमको संत की सेवा करना सिखा दिया। सुंदरी ने कहा मैंने तो गुरु बनाया ही नहीं, मैं तो अपने मन से सोचकर सेवा कर देती। इतना सुनकर के नारद को दुख हुआ। उन्होंने जो भोजन खाया था उसको उल्टी कर दिया तो सुंदरी दुखी हो गई। उसने कहा क्यों महाराज उल्टी किया? अरे बोले निगुरा के घर भोजन करने से पाप लग जाता है इसलिए मैंने उल्टी कर दिया। सुंदरी ने कहा तो मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए, आप तो संत हैं, लाइए आप ही दे दीजिए। नारद ने कहा स्नान करके आइए। सुंदरी ने कहा स्नान करने जाऊंगी टाइम बर्बाद हो जाएगा, सुबह नहा चुकी हूँ। ठीक है अभी दे दो आप, बार बार क्या नहाना। असली स्नान तो सत्संग और ज्ञान की गंगा में होती है। पानी में मछली तो हर समय 24 घंटे रहती है लेकिन उसके शरीर की बदबू तो दूर होती ही नहीं है। याद रखना असली स्नान तो ज्ञान की गंगा में स्नान होती है और वही स्नान है नारद जी मुझको कराइए। जल के स्नान में क्या रखा है? ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो
अब जनि देर लगावहु स्वामी, देखि प्रीति बोले ऋषि नामी। प्रथम जाय की जय यस नाना, सुंदरी कहा बचन पर माना। सुंदरी ने कहा स्नान करने में नहीं जाऊंगी, प्रभु आप गुरुमंत्र दीजिए। तो नारद जी प्रसन्न हो गए और गुरुमंत्र सुना रहे हैं। रामचरण पंकज चित दीन्हा, जिहते होत पाप सब छीना। सुनत वचन मुनि अति सुख पावा, तुलसी माल कंठ पहिरावा। माला पहना दिया, गुरुमंत्र सुना दिया। बिन गुरु दीक्षा या फल सबे, जप तप होम क्रियादि। ज्यों पाहन में बीज बय, उपजै ना फल बाद। जैसे पत्थर पर बीज बोने से उसमें ना अंकुरण होता है, ना वृक्ष बनता है, ना फल आते हैं, ऐसे बिना गुरु दीक्षा के जप तप होम क्रिया आदि करने से उसका कोई फल नहीं होता। नारद जी गुरुमंत्र देकर के विदा हो जाते हैं। सुंदरी का पति आता है, बहुत गुस्सा हो जाता है कि अरे कंठी कैसे पहन लिया तूने, बिना मेरे से पूछे क्यों पहना माला। अरे क्या बात करते हो। ऐसा पति नाराज हो गया। कुछ पति ऐसे होते ना, बहुत गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। वे कहते हैं कि सांस लेना भी तो पूछ कर लेना। अरे इतना प्रतिबंध मत रखो महाराज, थोड़ा जीने दो। इसलिए लोग बेटियों को गुरुमंत्र नहीं दिलाते हैं, सोचते हैं इसका पति कहीं कृष्णदत्त जैसा मिल गया, खामखा झंझट होगा। और मैं बेटियों को गुरुमंत्र दे देता हूँ कि तुम गुरुमंत्र लो। आजकल तो बेटियों का ही राज्य रहेगा। हाँ, मात्र सत्ताक शासन आने वाला है, माताओं का शासन रहेगा। बेटी गुरुमंत्र लेकर जब पहुँचेगी ससुराल को, भक्ति और सत्संग के प्रभाव से सबको आनंदित कर देगी। इसलिए बेटियों को गुरुमंत्र लेना चाहिए, बेटों को भी लेना चाहिए। जब कृष्णदत्त नाराज हुए, कृष्णदत्त ने कहा कि ही के कहे लीन तई माला, जान परा पहुँचा तो काला। किसके कहने से तुमने माला पहनी? लगता है तेरा काल आ गया। अब ते तोर चाहस जो प्राणा, नाही तो कटी हूँ शीस कृपाना। अगर प्राण चाहती है, जिंदा रहना चाहती तो कंठी तोड़ के डाल दे उधर, नहीं तो तलवार से तेरा शीस काट दूंगा। तो सुंदरी मुस्कुराती है, पति की बात को सुन करके और उत्तर क्या देती है? सुनी सुंदरी बोली जोरी, और सुनहो प्राणपति टेक जो मोरी। हे प्राणपति, आप मेरे प्राणपति हो, प्राण ले सकते हो। हाथ जोड़कर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी टेक सुनो, संकल्प सुनो, मेरा प्रण सुनो। चहो तन टोक टोक करी डारो, भावई अनल माही यही जारो। चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, चाहे इसको आग में जला दो, और चाहे धरती खोद तोपि बरु देहू, और तजहू न राम ही प्रण मम एहू। लेकिन भक्ति का प्रण मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप इसको आग में जला दो, चाहे धरती में गाड़ दो, चाहे मार डालो, कुछ करो। जब ये सुना, पंडित कृष्णदत्त सोचने लगे। असे अबला के वचन सुनी, सुनी गुजल हो चुपाए। काढ़ देओ तो जग हंसे, मारे हत्या आए। अगर घर से निकाल दो जगत हंसेगा, मार डालो तो नारी हत्या का पाप लगेगा। अब क्या करूं, ऐसा लफड़ा फंस गया, नारद कहाँ से आ गया, मेरे घर में बवाल बना दिया। ऐसा सोचने लगे। लेकिन अब आगे की कार्रवाई प्रारंभ होती है। सुंदरी प्रेम से भोजन बनाती है, कृष्णदत्त को परोस करके दूर से थाली बढ़ा देती है। जूठन जो बचती है पशुओं को खिला देती है। स्वयं उनकी जूठन पहले खाती थी, अब खाना बंद कर देती है। पंडित कृष्णदत्त को मन में दुख लगता है कि अरे, जो हमारी जूठन नित खाई, सो अब दूर से देते बढ़ाई। यही मेरी पत्नी मेरी जूठन रोज खाती थी, अब दूर से थाली बढ़ा देती है। अब जूठन खाना तो अलग है, जूठन छूना नहीं चाहती। अब की ऋषिया मई मम धामा, हम हूँ गुरु
गुरु सुमिरऊं हरि नामा। अब की ऋषि नारद जी आ जाएंगे तो मैं भी गुरु बना लूँगा और इन्हीं के जैसा हो जाऊँगा, पति पत्नी एक जैसे रहेंगे। गुरु थोड़ी देर के बाद नारद जी आ जाते हैं, नारद जी से निवेदन करते हैं कि गुरु मंत्र दीजिए। नारद जी कहते पंडित कृष्णदत्त तुम स्नान करके आइए। कृष्णदत्त स्नान करने जा रहे हैं, रास्ते में दूसरे पंडित जी मिल जाते हैं। पूछा कृष्णदत्त तुम आजू, हर बर चलत कौन बड़ काजू। दूसरे पंडित जी ने कहा आज जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो पंडित जी? अरे बोले गुरु मंत्र लेना है आज, इसलिए जल्दी स्नान करने जा रहा हूँ नदी पर। कृष्णदत्त पंडित ते भाखा, गुरु दीक्षा की है अभिलाषा। तब पंडित बोले बचन, कृष्णदत्त सुन ले हो। और यह मृत पक्ष कुंवार है, गुरु दीक्षा जन ले हो। अरे पंडित जी ये कुंवार है, पितरपक्ष है, मृत्यु पक्ष महीना है, इसमें गुरु दीक्षा नहीं लिया जाता है। शुक्ल पक्ष कार्तिक में लेना चाहिए गुरु दीक्षा। कार्तिक शुक्ल पक्ष शुभ मासा, तब होयो तुम हरि के दासा। बुद्धि बदल गई, वापस लौट आए, स्नान नहीं किया। नारद जी ने पूछा क्या हुआ? बोले आपकी दुआ। क्या हुआ? अब गुरुमंत्र कार्तिक शुक्ल पक्ष महीने में लूंगा, आप जाइए नारद जी। नारद जी चले गए। इधर कार्तिक आया भी नहीं, दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। ताकि अवधि न पहुँचन पाई, बीचन काल दुहन लियो खाई। दोनों को काल ने मारकर खा लिया। पल पहाड़ की खबर नहीं, धौया में का होए। आगे की आशा करते, काल हंसे मुख मोह। एक पलक की तो जिंदगी की खबर नहीं है। लोग कहते बुढ़ापे में गुरुमंत्र लेंगे तो काल मुंह घुमाकर पीछे मुड़ करके हंसता है कि अरे बुढ़ापे, हम तो 2 दिन बाद तुमको मारने वाले हैं, तुम कहाँ बुढ़ापे की बता रहे हो, 20 साल बाद लेंगे गुरुमंत्र। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस नितिन जी, विपिन का। उधमापुर के आयोजक भक्त जाएगी चलते चलते, इधर आओ। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्रीमती बिंदु वर्मा के बड़े पुत्र आप हैं श्री विपिन वर्मा जी। नितिन वर्मा भी नाम, अकेले आए और उनके चाचा लोग आए हुए। वाह! सभी परिवार को व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। जिस गांव से मैं यहाँ आया हूँ, आपने मेरा प्रोग्राम उधवापुर में करवाया था। इनके लिए एक बार ताली बजाते। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ओहो, साथ बार बार आऊंगा, नहीं 1000 बार आऊंगा। किसी का। आपके क्षेत्र में आना है। इतना जल्दी तुम भी 50 साल और जियो और मैं भी 51 साल और जीऊं, तुमको मार कर मरूं। तुम्हारे बच्चों को भी सत्संग सुनाऊं। स्वस्थ होकर तुम जियो, मस्त होकर तुम जियो, हम भी स्वस्थ होकर जिए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मैं तो कहता हूँ बार बार आऊंगा, लेकिन कोई बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? कोई बुलाएगा? तुम लोग बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? हैं?
का कहत बुलाएंगे? हाँ, जब बुलाओगे तुम चले आएंगे हम, जब बुलाओगे तुम चले आएंगे हम, कराओगे सत्संग सुनाएंगे हम, ज्ञान की धारा में मिट जाएगी गम, कर चले हम सलाम आखिरी आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है आखिरी। दोनों की मृत्यु हो गई। सूत जी से पूछा सौनक जी ने, दोनों जब मर गए तो मरकर कहाँ गए? कहे सौनक मुनि कहाँ बखानी, तनु तज गए कहाँ दो प्राणी, कहाँ सूत सुंदरी दुज नारी, चढ़ विमान हरि लोक पधारी। जो सुंदरी थी, भक्ति करने के कारण उसका पुण्य इतना एकत्र हो चुका था कि हरि के विमान में चढ़ करके भगवान के लोक में पहुंची, और भगवान ने उसको सुंदर कन्या के रूप में राजा चंद्रसेन के यहाँ जन्म दिया। और वो पंडित जी जो गुरुमंत्र नहीं लिए हुए, बोले वह एक जंगल में हाथी के बच्चे के रूप में जन्म ले चुके। थोड़े दिन बाद वो हाथी का बच्चा भी राजा चंद्रसेन के यहाँ, जहाँ वो कन्या जन्मी है, वहीं पर जाकर वे रहेंगे। ऐसा हो राजा चंद्रसेन के यहाँ सुंदरी कन्या के रूप में जन्म लेती है। कृष्णदत्त हाथी का शरीर पाते हैं। अभी विचार कर सकते हो, भक्ति करोगे तब तो ठीक है, नहीं तो हाथी का जन्म मिलेगा। कितने लोग तो इसी जीवन में हाथी हैं, हाथी से कम है ही नहीं, बहुत मत वाले। और कितने लोग तो हाथी पूरे गधा है, दुलत्ती ने चौलत्ती झाड़ा था, कोई शांति नहीं। अरे हाथी, ये चार पैर का हाथी ही केवल हाथी नहीं होता है, जिसके मन में मतवालापन मचा हुआ है वो जिंदगी में मनुष्य के रूप में भी हाथी ही है। मतवालापन मिटाता कौन है? सत्संग और गुरु भक्ति ही तुम्हारा मतवालापन, उतावलापन, चंचलपन मिटा देती है और महान सरल कोमल बालक बना देती है। उसका नाम भक्ति है। पंडित कृष्णदत्त मर करके हाथी बन जाते हैं। वो हाथी का बच्चा पकड़कर राजा चंद्रसेन के द्वार पर आता है। हाथी का बच्चा जब अपनी पत्नी को देखता है, सुंदरी को, समझ जाता है ये मेरी पूर्व जन्म की पत्नी। सुंदरी भी देखती है हाथी को, समझ जाती है मेरे पति देव रह चुके। सुंदरी का मन दुखी हो जाता कि जो मेरा पति इतना सुंदर था, हाथी बनकर पैदा हुआ, अब क्या करूं। राजा चंद्रसेन ने कन्या का विवाह करने के लिए स्वयंवर की रचना किया तो हाथी दुखी हो गया। सोचने लगा कि अब मेरी पत्नी को कोई दूसरा पत्नी बनाकर ले जाएगा, इससे पहले मैं मर जाऊं तो ज़्यादा बेहतर है, मैं देख नहीं सकता इस बात को। तो उसने चारा खाना छोड़ दिया। बहुत वैद्यों ने इलाज किया लेकिन हाथी नहीं ठीक हुआ। तो कन्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं हाथी को चारा खिला दूं? बोले खिला दो बेटी, बहुत कीमती हाथी है। कन्या हाथी के पास जाती है और पूछती है कि ये मेरे प्रियवर पति देव, तब कीन्ह्यो कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा। तब कीन्ह्यो कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा। हे पति जी, तब तो कार्तिक की आशा लगाया था कि शुक्ल पक्ष कार्तिक में गुरुदीक्षा लूंगा, उससे पहले मर गए। अब कर्म फल बस भक्ति नहीं किया तो हाथी बने। अब चारा खाना क्यों छोड़ा है, खाओ ना। तो हाथी क्या कहता है, मैं मर जाना चाहता हूं लेकिन ये नहीं देख पाऊंगा कि तुमको कोई दूसरा विवाह करके ले जाए। कन्या भी रोने लगी, हाथी भी रोने लगा। तो कन्या ने कहा, तुम चिंता छोड़ो, चारा खाओ, मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी, भले कुंवारी रहेंगे। ऐसे वचन सुन करके हाथी खुश हुआ। सुनियस वचन
हाथी हरसाना तुरत चारा लीन्यो खाना। तुरंत खाना शुरू कर दिया। राजा खुश हो गया कि अरे मेरी कन्या ने क्या इलाज कर दिया। कन्या से पूछा बेटी कौन दवा खिलाए इसको। बोले इसको दवा नहीं, ये मेरा पूर्व जन्म का पति है, तो इसलिए दुखी था कि अब कन्या का विवाह कोई और कर ले जाएगा, तो मैंने कह दिया मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी, तुम खा लो, तो खा लिया है। राजा ने कहा अरे पूर्व जन्म का पति ये हाथी, अरे छोड़ो बवाल, तेरा विवाह होगा। स्वयंवर की रचना हो गई, सब राजकुमार आ गए, कन्या को जयमाला दी गई। कन्या राजकुमारों के बीच में घूमती घूमती जाती है और हाथी के गले में माला पहना देती है। हाथी के गले से माला तुरंत सब मिल करके निकाल लेते और कहते कन्या छोटी है, समझदार नहीं, भूल गई, इसलिए हाथी को माला पहनाया है। चल उधर चल। अंदर ले जाकर के रानी ने समझाया कि अब ऐसी गलती मत करना, ये राजकुमार को पहनाना, हाथी कुमार को थोड़े पहनाना। समझा करके दूसरी जयमाला दी गई, तो फिर उसने उसी हाथी को पहनाया। तो कन्या को बहुत डांटा फटकारा, पागल है क्या, दिखता नहीं तेरे को, तो मनुष्य ये हाथी इसका जोड़ा बैठेगा तेरा। अरे बोले जोड़ा क्या, रोड़ा मिटा रही, तुम जोड़ा बता रही। तीसरी जयमाला दी गई, कन्या लेकर के जयमाला को जाती है और हाथी को फिर पहना देती है। सब राजकुमार रूठ गए, उठकर चले गए और सब हाहाकार हो गया। राजा चंद्रसेन शर्मिंदा हो गए, सब कहने लगे राजा का दामाद हाथी। राजा चंद्रसेन ने तलवार खींच ली और कन्या का सर काटने के लिए दौड़े, तो ब्राह्मणों ने तलवार रोक ली, हाथ से पकड़ दिया, है मारना मत, कन्या को मारने से महापाप लगता है। बोले फिर उपाय ढूंढेंगे। अग्निकुंड खुदवाया और उसमें कूदकर जल मरने के लिए प्रोग्राम बनाया राजा चंद्रसेन ने कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं तो अच्छा है, कौन अपमान इतना सहेगा कि उनका दामाद हाथी है। अग्निकुंड में कूदने ही जा रहे थे राजा चंद्रसेन, उसी समय नारद जी आ जाते हैं। राजा चंद्रसेन की बाह पकड़ लेते, कहते अरे मत कूदना, आत्महत्या मत करना। बोले फिर एक उपाय है। बोले क्या, करो उपाय, क्या उपाय है। बोले ये उपाय है, अगर इस हाथी के बच्चे को गुरुमंत्र सुना दूं तो ये मनुष्य का सुंदर बालक बन जाएगा और फिर इसके साथ विवाह कर दें आपकी बेटी का। तो राजा खुश हो गया, बोले इतनी गुरुमंत्र में ताकत है। बोले है, जब बिना गुरुमंत्र में इतनी ताकत है कि आदमी साथी हो गवा तो गुरुमंत्र में भी ताकत है, हाथी से फिर आदमी बन सकत है। राजा ने कहा तो जल्दी करो फिर। बोले जल्दी कर दूंगा। सुनि मुनि बचन भूप हर्षाना, बार बार चरणन शिर नावा। महाराज अब देर न कीजे, अबेगी गजहि गुरु दीक्षा दीजे। जही अप कीरत मिटई हमारी, बरी जाई तही साथ कुमारी। सुनि नारद हरि मंत्र सुनावा, गज पातक सब दूरी बहावा। नारद जी ने हाथी के बच्चे को गुरुमंत्र सुनाया, उस हाथी के जितने पाप थे उस आत्मा के सब मिट गए और हाथी का बच्चा क्या हुआ। मुख से भा बालक यक आई, तेहि शोभा कछु बरणी न जाई। हाथी के मुख से एक बालक प्रकट हुआ जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता था। इतना सुंदर बालक, गुणवान, होनहार। उस बालक के साथ में कन्या का विवाह किया गया। फिर दोनों को एक साथ गुरुमंत्र नारद जी ने दिया और दोनों सुख से रहने लगे। याद रखना, गुरुमंत्र की इतनी ताकत है कि हाथी जैसे मत वाले लोगों को सुंदर सरक बालक बना देता है। इसलिए सबको गुरुमंत्र सुनना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। आज जो संत हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं शील करदास धर्माधिकारी, उनको सोनौली के प्रधान संजय वर्मा जी,